हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन मराठी ग्रामर की सीरीज में क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। अपन क्रिया विशेषण अव्यय किसको बोलेंगे? तो जैसे अपन ने देखे थे कि नाम के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को अपन ने विशेषण बोले थे, उसी प्रकार जो क्रियापद के बारे में अधिक जानकारी देगा उसको अपन क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। क्या बोला मैंने? जो क्रियापद के बारे में अधिक जानकारी देगा उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण बोलेंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस था थोड़ा सा क्रिया विशेषण अव्यय और विशेषण के बारे में। नाम के बारे में जो जानकारी देता है उसको अपन विशेषण बोलते हैं, और जो क्रियापद के बारे में जानकारी देता है उसको अपन क्रिया विशेषण बोलते हैं। ज्यादा करके क्रिया विशेषण अव्यय में अपन देखेंगे कि कौन सी क्रिया कब हुई है, कहाँ पे हुई है, किस प्रकार हुई है, कितने प्रमाण में हुई है, कितने बार हुई है, ये सब चीजें जो बताता है उसको ही अपन क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। मतलब इनको बताने वाले, जैसे समय को बताने वाले शब्द, जगह को बताने वाले शब्द, रीत को बताने वाले शब्द, इन सब शब्दों को अपन क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय में सबसे पहले देखते हैं अपन कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक मतलब नाम से ही अपने को समझ में आया, काल मतलब होता है समय। जहां अपने को समय बताया जाएगा उसको अपन कालवाचक के अंदर रखेंगे। जैसे कि काल साड़ेला छुट्टी होती, तो ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है कि छुट्टी कब थी, तो कल थी। मी दररोज व्यायाम करतो, मतलब कि दररोज क्या है आपका, ये भी समय को बता रहा है। पूर्वी शिक्षक पागोटे घालत, मतलब पूर्वी मतलब पहले, ये भी समय को बता रहा है आपका। तो वारंवार आजारी पड़तो, मतलब बार बार बीमार होता है, तो ये भी क्या बता रहा है आपका? समय को बता रहा है। मतलब कालवाचक में अपन ऐसी चीजों को रखते हैं जो क्या बताए? समय बताए। इसमें ज्यादा करके काल, दररोज, पूर्वी, वारंवार, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण को अपन फर्दर तीन टाइप से और डिवाइड करते। कालवाचक में काल दर्शक, सातत्य दर्शक और आवृत्ति दर्शक, तीन टाइप से। क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहला आता है काल दर्शक, दूसरा सातत्य दर्शक, तीसरा आता है आपका आवृत्ति दर्शक। काल दर्शक में सिंपल सा आपको काल बताया जाएगा, जैसे आता, आधी, सध्या, तुर्त, हल्ली, सांप्रत, उद्या, परवा, लगेज इत्यादि। ये सब क्या बता रहा है आपको? काल बता रहा है। सिर्फ और सिर्फ समय बताया जाएगा का इसमें काल दर्शक में। सातत्य दर्शक में ये सभी के सभी कालवाचक के उदाहरण है, तो सातत्य दर्शक में भी आपको समय ही बताया जाएगा, लेकिन वह समय कैसा होगा जो सातत्य दर्शाता हो। जैसे कि नित्य, मतलब नित्य, सदा, सर्वदा, सतत, नेहमी, ये सब क्या बता रहे? दिवस भर, ये कंटिन्यूटी दर्शा रहे, सातत्य दर्शा रहे, इसलिए इसको अपन किस में रखते? सातत्य दर्शक में रखते। और आवृत्ति दर्शक में मतलब किसको रखा जाएगा? जो आवृत्ति को दर्शाए, बार बार, वारंवार, फिरून, पुनः पुनः, दररोज, सालों सारी, छनो छनी, ये सब क्या है? आवृत्ति दर्शाने वाले कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, इसलिए अपन इसको आवृत्ति दर्शक कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्थलवाचक, मतलब स्थान। मतलब जो जो वाक्य में अपने को स्थान बताया जाएगा उसको अपन स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर रखेंगे। जैसे परमेश्वर सर्वत्र अस्तो, ये क्या बता रहा है? जगह बता रहा है, स्थान बता रहा है। कहाँ है परमेश्वर? तो सब जगह है। उसके पास साप माझ्या समोरून गेला, क्या बता रहा है? जगह बता रहा है कि सांप कहाँ से गया था? सामने से गया था, समोरून गेला। उसके बाद तिथे कर माझे जुड़ती, तिथे क्या है? जगह बता रहा है। एथुन मतलब यहां से, क्या बता रहा है? जगह बता रहा है। एथुन नदी जवड़ आहे, मतलब यहां से नदी पास में है, क्या बता रहा है? जगह को बता रहा है। इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं? सर्वत्र, समोरून, तिथे, एथुन, ये शब्द किसमें आते? स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते। तो स्थलवाचक को भी अपन दो भागों में बांट सकते, एक जो स्थिति बताए और एक गति बताए। मतलब कि स्थान तो बताएगा ही, लेकिन ऐसे कुछ स्थान होंगे जो डायरेक्ट स्थान होंगे और कुछ स्थान गति दर्शक के रूप में दिखाएंगे। जैसे स्थिति में बोले तो इथे, तिथे, जिथे, खाली, वर, कोठे, मागे, पुढे,
अलीकड़े, पलीकड़े, जिकड़े, तिकड़े, ये सब क्या दिखा रहा है? सिर्फ स्थिति दिखा रहा है, स्थान दिखा रहा है। लेकिन गति दर्शक में अपने को ऐसा लगेगा कि वो स्थान गति में है, जैसे इकड़ून, तिकड़ून, दूर, लांबून, तिथून, मागून। क्या हो रहा है? मतलब मागून मी एता है, मतलब कि वो गति में है। ये शब्द तो है, स्थान तो दिखा रहे, लेकिन ये कैसे शब्द है? ऐसे शब्द है जो गति में हो, ठीक है, इसलिए इसको अपन गति दर्शक के अंदर रखते हैं। और ये दोनों क्या दिखा रहे? स्थान दिखा रहे, इसलिए ये स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रीतवाचक, जिसमें अपने को रीत दिखाई जाएंगी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होगा? इसमें रीत दिखाई जाएंगी, जैसे कि रस्त्यातून जाताना सावकाश व जपून जावा। सावकाश क्या है? रीत दिखा रहा है, कैसे जाना चाहिए? तो सावकाश। उसके बाद तो मुलगा उभ्याने पानी गटागट पीतो, ये भी रीत दिखा रहा है कि पानी तो पी रहा है, लेकिन कैसा पी रहा है? गटागट, ये रीत दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रीतवाचक में क्या आएंगे? रीत दिखाने वाले ये शब्द, ये क्रिया विशेषण की रीत दिखाएगा, मतलब क्रियापद की रीत दिखाने वाले शब्द आएंगे यहाँ पे। इसमें ज्यादा करके अपने को देखने मिलेगा सावकाश, जपून, उभ्याने, गटागट, ये शब्द क्या है? रीत दिखाने वाले शब्द है, इसलिए अपन ने इसको किसके रखे? रीतिवाचक के अंदर रखे। रीतिवाचक को भी अपन किस में रखते? तीन भाग से डिवाइड कर सकते, प्रकार दर्शक, अनुकरण दर्शक और निश्चयार्थ, मतलब निश्चय दर्शक। प्रकार दर्शक में सिंपल सी जो रीत दिखाते हैं वैसे शब्द रखे जाते हैं, असे, तसे, जसे, कसे, उगीच, फुकट, व्यर्थ, आपो आप, ये क्या दिखा रहे? रीत दिखाने वाले शब्द है। सावकाश, जलद, ये सब क्या दिखा रहे? रीत दिखाने वाले शब्द है। सिंपल से जो रीत दिखाने वाले शब्द रहेंगे उन सभी शब्दों को अपन किसके अंदर रखते? प्रकार दर्शक के अंदर रखते, ठीक है। उसके बाद देखते अनुकरण दर्शक। अनुकरण दर्शक, इसमें क्या होता है? ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। झटकन, पटकन, पटपट, टप टप, चमचम, बदाबद, ये सब क्या हो रहे? ध्वनि की अनुकरण हो रही है। इसमें ध्वनि का पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको अनुकरण दर्शक। और ये शब्द कौन से है? क्रियावाचक है, सॉरी रीतिवाचक है। रीत दिखा रहे कि क्रिया कैसी हुई? झटकन हुई, मतलब जल्दी से हो गई। पटकन मतलब जल्दी, पटपट मतलब जल्दी जल्दी, टप टप, ये सब क्या है? बदाबद, ये सब कैसा है? क्रिया दिखाने वाले शब्द है, और ये इसमें ध्वनि की रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए अपन इसको किसके अंदर रखेंगे? अनुकरण दर्शक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद आते हैं निश्चय दर्शक। निश्चय मतलब नाम में ही सब कुछ है, निश्चितपना होना चाहिए इसमें, खचित, खरोखर, ऐसे शब्द आते किसमें? निश्चयार्थ, मतलब निश्चय दर्शक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में। उसके बाद देखिए संख्यावाचक। संख्यावाचक या इसी को अपन एक और नाम से जानते परिमाणवाचक। देखो परिमाण अलग होता है, परिणाम अलग होता है, ठीक है। परिमाण मतलब होता है संख्या, जहां पे अपने को क्या दिखाई जाएंगी? संख्या दिखाई जाएंगी। जैसे कि मी मुलीला अनेकदा बाजावले आहे, अनेकदा ये क्या दिखा रहा है? संख्या दिखा रहा है। अनेकदा मतलब बहुत बार। ते ग्रहस्थ वाचताना नेहमी अडखळतात, मतलब नेहमी ये क्या दिखा रहा है? संख्या दिखा रहा है। हर दिन भरपूर पाणी प्याला, सहलीला गेल्यावर आम्ही भरपूर पानी प्यालो, इसमें भरपूर क्या दिखा रहा है? संख्या को दिखा रहा है, कितना पानी पिए थे? बहुत सारा पिए थे, ठीक है। तो इसमें जो अनेकदा, नेहमी, भरपूर, ये जो आया हुआ है आपका, ये क्या दिखा रहा है? संख्या को दिखा रहा है, इसलिए अपन ने इसको परिमाणवाचक या संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर रखे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन प्रश्नार्थक क्रिया विशेषण अव्यय। प्रश्नार्थक नाम में ही सब कुछ है, इसमें क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि तुम्ही आमच्याकडे आला का, इसमें क्या आ गया? का प्रश्न पूछने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसको प्रश्नार्थक क्रिया विशेषण अव्यय के लिए रखे। इसमें आप प्रश्न पूछने के बाद क्या हो रहा है? इसका उत्तर आपका अगर कोई स्थान, कोई जगह या समय मिल रहा है तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रश्नार्थक क्रिया विशेषण अव्यय के इसमें आएगा। आपन मला घरी न्यायांना, इसमें भी क्या है? प्रश्न पूछे जा रहा है, इसलिए ये भी किसका उदाहरण हो गया? आपका प्रश्नार्थक का हो गया। अगर आप सिंपल सा किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो वो किसके अंदर रखा जाएगा? प्रश्नार्थक क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। का, ना, हे जो शब्द आए हुए हैं ऊपर में, ये सब क्या है? प्रश्न पूछने के लिए यूज हुए, इसलिए इसको अपन किसके अंदर रखेंगे? प्रश्नार्थक क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर रखेंगे। उसके बाद देखते हैं अपन निषेधार्थक।
निषेधार्थक क्या हो, क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है, न ना वाले इसमें आते हैं, मतलब निषेध दर्शाने वाले वाक्य आते हैं। जैसे कि तो न चुकता एता, न क्या आया है, निषेधार्थ दर्शा रहा है। तो तोंड उघेल तर ना, मतलब इसमें भी ना क्या आया हुआ है, तो तोंड उघड़ेल तरना, ये भी नहीं वाले, मतलब न ना वाले जो शब्द आते हैं ये किस में आते हैं, निषेधार्थक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। मतलब न ना वाले जितने भी शब्द आने वाले हैं इसको सबको अपन किसके अंदर रखेंगे, निषेधार्थक क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।